आज हम शुरू कर रहे हैं बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी। पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं टर्म्स पे, अकाउंटिंग टर्म्स पे, और उसी का हिस्सा है, आगे बढ़ रहा है। ये तीन खास वर्ड हम लेकर गए हैं आज के वीडियो में, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। लेकिन मेरी समझ से इन शब्दों की कोई खास ज़रूरत नहीं है। हम सब जानते हैं, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अकाउंटेंसी इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। जब किसी बिजनेस में हम लोग इस भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो शब्द तो जरूरी है ही, लेकिन वास्तव में इस शब्द का क्या रियल मीनिंग होगा, इसका पूरी वर्णन किया जाए, इसकी पूरी व्याख्या करें, इससे कोई खास फायदा मिलने वाला नहीं है। अकाउंटिंग या अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, एक व्यवहारिक विषय है, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसको समझने के लिए, बेहतर जानने के लिए यह बहुत ज़रूरी है कि वो प्रैक्टिकल किया जाए। जब तक वो प्रैक्टिकल वर्क हम नहीं करते हैं तब तक उसकी थ्योरी समझ में पूरी आती नहीं है। अलग बात है कि हम थ्योरी पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, रट जाते हैं, एग्जाम में आएगा उसको भी लिख देंगे, नंबर भी आ जाएगा, लेकिन चूंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड है, अगर हम काम करने चलेंगे, प्रैक्टिकल करने चाहेंगे तो इन थ्योरी को पढ़ करके बड़ा मुश्किल अनुभव होता है। ये जब हम प्रैक्टिकल काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, तो वो ज़्यादा समझ में आता है, और उसके बाद भी शब्दों का मतलब भी कुछ कुछ हम समझने लगते हैं। इसलिए हमने शुरू में इन शब्दों को कुछ नहीं कहा होगा, क्योंकि शुरू में ही कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा। हालांकि अभी भी कुछ न कुछ कंफ्यूजन रहेगा आपको, फिर भी अब चूंकि पढ़ाने के क्रम में, सिलसिले में ये बीच में आ गया है, तो थोड़ा बहुत तो बताना पड़ेगा चीज को। हमारे व्यापार के क्रम में ये जो अकाउंटेंसी की बात चल रही है, हमें अकाउंटेंट बनना है या बुक कीपर बनना है, इसमें इन शब्दों को थोड़ा बहुत हम बता दें। एक वर्ड आता है बुक कीपिंग, ये दो शब्दों के मेल से बना है, बुक और कीपिंग। बुक का मतलब समझते हैं आप, बही खाता कहते हैं, बुक कहते हैं, पुस्तक कहते हैं, और ये कीपिंग का मतलब होता है रखने से होता है। तो किसी व्यापार में यदि अकाउंटेंसी लागू है तो जो अकाउंटेंट होगा उसको डिफरेंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखने की बात होती है। तो वो कौन कौन से बही, कौन कौन से खाते किस ट्रांजेक्शन के लिए रखेगा, किस तरह उसको लिखेगा, कौन सा रूल अप्लाई करेगा, ये जो एक प्रोसेस है, हमारे व्यापार के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो लेन देन होते हैं, जो घटनाएं होती हैं जिनको हम मुद्रा में माप सकते हैं, पहले हमारी बात हो चुकी है। तो ऐसे फाइनेंशियल इंसिडेंट या इवेंट्स जब हम इसको लिखने चलते हैं व्यापार की भाषा में, तो बही लिखते हैं, खाता बही, जब बोलते हो आप खाता बही लिखते हैं, तो वह व्यक्ति जो इस प्रकार के ट्रांजैक्शंस को बहियों में रिकॉर्डिंग करता होगा, लिखता होगा, इनिशियली स्टार्टिंग में हर रोज घटनाएं घटनी है, हर रोज लेन देन होना है। अब हर रोज के लेन देनों में हमें पहचानना पड़ेगा कौन सी घटना या इवेंट फाइनेंशियल है, कौन सी घटना या इवेंट व्यवसाय की है, कौन सी घटना या इवेंट व्यवसाय के नहीं है। घटनाएं, दुर्घटनाएं, इंसिडेंट, ये तो हर तरह के होते रहते हैं। कुछ ट्रांजैक्शन हैं जो व्यवसायिक होते हैं, कुछ ऐसे हैं जो व्यवसायिक नहीं है, पर्सनल हैं, पारिवारिक हैं या सोशल हैं। कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जिनको मुद्रा में हम माप सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको मुद्रा में नहीं माप सकते हैं। तो हम जब अकाउंटेंट और अकाउंटिंग की बात करेंगे तो उन्हीं को ध्यान रखना है, पहचानना है। इतने सारे इंसिडेंट, इतने सारे इवेंट्स, उनको पहचानना पड़ेगा कि आखिर ये रिकॉर्डिंग करना है हमको, बही खाते में लिखना है, तो ये फाइनेंशियल कैरेक्टर के है या नहीं है, ये हमारे व्यवसाय के है या नहीं है। अब ऐसा नहीं कि परिवार में कोई घटना घटती है उसको भी हम लिख जाएंगे इसमें। ऐसा नहीं कि कोई सोशल मैटर है, कोई पॉलिसी बना रहे हैं, कोई डिसीजन ले रहे हैं, किसी की बहाली कर रहे हैं, उसको भी हम अकाउंटिंग में लिख रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले
इस वर्ड को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। ये बुक कीपिंग कई जगहों पर कहा गया है कि बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। बुक कीपिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस and events of a business in a systematic manner in a set of books of accounts regularly according to rules। ये जो डिफिनेशन है एक सामान्य डिफिनेशन है, एक सामान्य डिफिनेशन। इससे ये पता लगता है कि ये जो बुक कीपिंग एक प्रकार के प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। ये प्रोसेस किस बात की है? तो इस प्रोसेस के अंदर व्यापार के जितने इवेंट्स होते हैं या ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन ट्रांजैक्शंस को हम एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक मैनर में, एक अच्छे वे में, जो अकाउंटेंसी के रूल्स हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं, उस प्रिंसिपल और रूल के अनुसार हम बही खातों में लिखते हैं। ये जो बही खाते में लिखने की जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस का नाम है बुक कीपिंग। और वह बंदा जो ये वर्क करता है, जो ये रिकॉर्डिंग करने का काम करता है, उसको हम लोग कहते हैं बुक कीपर। यह बुक कीपर क्या है? एक छोटा अकाउंटेंट कह लीजिए। इसका काम इतना ही है कि डे टू डे जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं बिजनेस में, उसको पहचान ले, फाइनेंशियल कैरेक्टर का कौन सा लेन देन है। अब उसके जो डिफरेंट बही है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, रूल के अनुसार, प्रिंसिपल के अनुसार उन बहियों में डे टू डे रिकॉर्डिंग कर ले। बस इसी का नाम क्या हो जाएगा? हमारा बुक कीपिंग हम लोग कहते हैं। इसको थोड़ा और समझने के लिए हम आगे कह सकते हैं। अब देखो, बुक कीपिंग्स में जो बुक्स हमारे हैं वो जर्नल बुक्स भी हो सकते हैं। जर्नल बुक्स को हम लोग डे बुक भी कहते हैं। डे बुक इसलिए कहते हैं कि डे टू डे के जो लेन देन हमारे होते हैं, हर दिन के जो ट्रांजेक्शन है, उसको हम जिस बही में रूल के अनुसार लिखते हैं या रिकॉर्डिंग करते हैं, उस बही को हम लोग जर्नल बुक कह देते हैं। और जर्नल बुक से फिर आगे कई बार हम लोग उसको थोड़ा क्लासिफाई करते हैं, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को एक ग्रुपिंग कर देते हैं कि एक जैसा जिसका नेचर है लेन देन का, उसको एक साथ रखा जाए और उसका एक नाम दिया। इसको हो सकता है हमने क्लासिफाई किया या ग्रुपिंग करते हैं, तो बंदा ग्रुपिंग भी करता है, यानी लेजर भी खोलता है, लेजर बुक भी तैयार करता है। तो रिकॉर्डिंग करना एक सिस्टमेटिक तरीके से, ये प्रोसेस कहलाएगा क्या? हमारा बुक कीपिंग कहलाएगा। अब इस प्रोसेस, बुक कीपिंग के जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, किसी भी व्यापार में जो लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, उनको पहचाना फाइनेंशियल कैरेक्टर का और लेखा शास्त्र के नियमों सिद्धांतों के अनुसार संबंधित बहियों में उसका रिकॉर्डिंग करने का जो प्रोसेस है, वही क्या है? बुक कीपिंग है। अब इस बुक कीपिंग में क्या क्या मेन क्रियाएं, कौन कौन से एक्टिविटीज इंक्लूड है, एक मोटे मोटे लाइन यहाँ पर है कि जब हम लोग बुक कीपिंग के प्रोसेस करते हैं, उसमें क्या क्या ऐड करते हैं, क्या क्या जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस। इस बुक कीपिंग के प्रक्रिया में, इस बुक कीपिंग के वर्क में हमें ये पहचानना है कि जितने हमारे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, जितने हमारे लेन देन हो रहे हैं, जितने घटनाएं घट रही हैं, जितने इवेंट्स हो रहे हैं, उन इवेंट्स को, ट्रांजैक्शन को पहचानो। पहचानना, क्या पहचानना? कि वो व्यापारिक इवेंट हैं या गैर व्यापारिक इवेंट्स हैं, ये पहचानना बहुत जरूरी है। उनके फाइनेंशियल पोजीशन, ये फाइनेंशियल इवेंट्स हैं या नॉन फाइनेंशियल इवेंट्स है, तो ये काम तो करना पड़ेगा। उसको पहचान लिया भाई हमने कि चलो जो गैर व्यापारिक है उसको अलग कर दिया और जो व्यापारिक इवेंट्स है उसको अलग कर दिया। अब आगे जो हमारा एक और काम होता है, जो बुक कीपर है उसका अगला और काम होगा कि जो उसने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को पहचाना है, जो व्यावसायिक इवेंट्स को पहचान लिया, उसको ये देखना है कि क्या इसको मुद्रा के रूप में, क्या इसको मनी टर्म में मेजरमेंट किया जा सकता है। ये जो व्यवसाय के इवेंट्स हैं, क्या इसको मुद्रा के रूप में मेजर कर सकते हैं? अगर मुद्रा के रूप में मेजर करने लायक है तो आप उसको मेजर करोगे।
इसमें लिखा है ना, मेजरमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन इन मनी, एनी ट्रांजेक्शन दैट कैन बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर उस लेन देन को अगर संभव है कि मुद्रा में माप सकते हो तो उसको अलग छांट कर रख लेंगे कि भाई ये मुद्रा में मापने लायक है, ये मुद्रा में मापने लायक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लगे कि हमारे व्यापार में चार लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ, ये भी एक इवेंट है और ये भी व्यापारिक इवेंट है। व्यवसाय में एक इंसिडेंट है, 4 कर्मचारियों की बहाली करना हो, एक कर्मचारी का रिटायरमेंट ले लेना, ये भी हमारे बिजनेस में क्या है, एक प्रकार के इवेंट है। अब सवाल है क्या इस इवेंट को, इस घटना को अपने बुक में रिकॉर्डिंग करें, अकाउंट्स बुक में रिकॉर्डिंग करें या नहीं करें। तो मेजर करेंगे, जब इसको मेजर करें क्या इसको मनी टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। 4 आदमी बहाल किए, कई रुपया कई बहाली है, ये बड़ा मुश्किल है। यह एक प्रक्रिया है, इसको जब सैलरी देंगे वो बाद की बात हो जाएगी, वो अलग एक नाम आएगा पेमेंट ऑफ सैलरी, वो अलग इंसिडेंट है। फिलहाल इनकी बहाली वाला जो प्रक्रिया है, जो बहाली एक वर्ड आ रहा है, इसको हम लोग मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस मेजरमेंट में बड़ा मुश्किल है, अतः उनका रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं करेंगे। तो कोई भी इंसिडेंट है पहले कि आप उसको पहचान लीजिए कि व्यावसायिक है या गैर व्यावसायिक है। पहचानने के बाद उसको मनी में मेजर करने की कोशिश कीजिए। अगर मनी में मेजरेबल है, मेजर आप कर सकते हो, माप सकते हो, तब हमको लिखना है, बुक में रिकॉर्डिंग करना होगा। एक और आपको करना होगा, रिकॉर्डिंग की बात आई, जैसे ही हमने मनी में मेजर किया उसको, तब अगला काम क्या करना है, इनको रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। जो संबंधित बुक्स हैं, चाहे वो डे बुक है, सेल्स बुक है, जर्नल है, सब्सिडियरी बुक्स है, उस बुक में हम लोग क्या करेंगे, उसको रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है तो रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, भले वो इंसिडेंट है तो है, होने दो। अगला काम करना होगा क्लासिफाइंग देम थ्रू लेजर्स। जैसे हमने इस व्यवसायिक लेन देन को पहचान लिया, मनी मेजरमेंट भी कर लिया, चलो कुछ ना कुछ वैल्यू उसका आया मनी में, उसके बाद हमने डिफरेंट बुक्स में उसका रिकॉर्डिंग में कर लिया। इसे पूरा हर रोज करना है, बहुत सारे रिकॉर्डिंग करते हैं हम लोग, हर रोज लेन देन होते हैं, हर रोज लेन देन है, सोच लो कितने ज्यादा रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो जब अंत में हमें निष्कर्ष निकालना होता है, कंक्लूजन निकालना होता है, थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग चाहते हैं उसको थोड़ा समराइज फॉर्म में लेकर के आए, उसको थोड़ा क्लासिफाई करें। क्लासिफाई करने के मतलब क्या है कि जिसका स्वभाव, जिस लेन देन का जो स्वभाव है, नेचर है, एक जैसा मिलता है, उसको एक साथ कर देना चाहते हैं। और जब ऐसा करोगे तो हमें एक लेजर की सहायता लेनी पड़ेगी। अब लेजर क्या है, फिर आप यहाँ सवाल पैदा होता है। इसलिए दिक्कत है कि टर्म्स को हम भले पढ़ जाएंगे, रट जाएंगे, समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क चलेंगे करने तो दिक्कतें आएंगी। चलिए फिर भी कुछ तो जानना जरूरी है। तो जब क्लासिफाइंग करेंगे किसको, उन ट्रांजेक्शन्स को, तो एक जैसे ट्रांजेक्शन को एक साथ रखें। अगर हमने फर्नीचर लिया है, फर्नीचर परचेस किया है, तो फर्नीचर में टेबल हो गया, चेयर हो गया, कंप्यूटर टेबल हो गया, फैंस हो गए, इस तरह के बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं। तो जब इस तरह के आइटम उसको एक साथ रखेंगे, अब परचेज किया गुड्स, उसको एक साथ करेंगे। तो ये अलग अलग नेचर वाले, अलग अलग करते हुए जो सेम नेचर मैच करता है, उनको एक ग्रुप में रखा जाता है। तो ये मुख्य तो 4 जो स्टेप हैं, ये 4 प्रक्रिया, ये 4 स्टेप है, इस प्रक्रिया में हम लोग शामिल करते हैं। जो बुक रिकॉर्डिंग है, ये जो बुक कीपिंग है, इसके अंदर ये 4 क्रियाएं शामिल होती हैं, इसलिए सामान्य डिफिनेशन में कहा गया है इस तरह की बात। तो मुझे लगता है कि अब बात समझ में आ चुकी होगी। यही हमारा बुक कीपिंग है, और ये बंदा जो करता है उसको बुक कीपर कहते हैं, और एक जूनियर लेवल है, एक तरह का डाटा ऑपरेटर कह लें कि बेचारा इतना ही करता है, सौदा पहचान ले। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा नॉलेज की जरूरत भी नहीं है, बस थोड़ा बहुत रूल आना चाहिए। उसको रूल रख ले, किसको डीआर करना है, किसको सीआर करना है, कौन सा व्यावसायिक है, कौन सा गैर व्यावसायिक है,
फाइनेंशियल टर्म में कितना आएगा, बस रिकॉर्डिंग कर देना है दम रटे घिसे पीटे फॉर्म में, और वो बुक कीपिंग हो गया। सीधे सीधे बात कहिए, जो भी घटना घट रही है, जो लेन देन हो रहा है, उसको बहियों में लिख देना है बस। जो व्यापार में मॉनेटरी फॉर्म वाले लेन देन हो रहे हैं उनको संबंधित बहियों में रूल के अनुसार आप लिख दीजिए, बस रिकॉर्डिंग कर दीजिए। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, बुक कीपिंग कहलाता है, सामान्य भाषा में। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बात और बता दें आगे बढ़ने से पहले कि ये जो 3 वर्ड्स हमने लिए हैं, बुक कीपिंग वर्ड लिया है, अकाउंटिंग वर्ड लिया है, और यहाँ पर अकाउंटेंसी भी वर्ड लिया है। चूंकि मिलता जुलता वर्ड है तो कई जो हमारे ऑथर्स हैं, कई अथॉरिटीज है, एजेंसी है, तो कई लोगों के मतभेद है थोड़ा। कई लोग जो हैं, कई एक्सपर्ट हैं, वो समझते हैं कि तीनों वर्ड करीब करीब सिमिलर हैं, एक जैसे हैं मीनिंग में। तो कुछ ऐसे लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि नहीं, थोड़ा बहुत इन तीनों शब्दों में, तीनों वर्ड्स में थोड़ा बहुत डिफरेंस है। चलिए हम भी मानते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन ओवरऑल मिलाकर के तीनों जो है बस एक ही आसपास है। ये तीनों बहुत माइनर डिफरेंस हो सकता है, और तीनों का संबंध एक दूसरे से है, तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हैं। तो कई बार प्रैक्टिकली लोग सोचते हैं तीनों एक ही चीज है, चलिए वो भी चलेगा। कुछ लोग कहते हैं नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। कुछ लोग कहते हैं कि जहां बुक कीपिंग का वर्क खत्म होता है, जहां पर बुक कीपिंग का वर्क खत्म होता है, तो कहते हैं कि अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाता है, और कहते हैं कि जहां अकाउंटिंग का काम खत्म होता है वहां ऑडिटिंग का काम शुरू हो जाता है। और इसको कहते हैं कि ये तो होल बॉडी है, ये पूरे अकाउंटिंग सिस्टम का ये होल बॉडी है, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, ये पूरा ढांचा है अकाउंटेंसी। इसमें बुक कीपिंग भी आ गया, अकाउंटिंग भी आ गया, रूल्स भी आ गए, प्रिंसिपल भी आ गए, पूरे होल बॉडी पे अकाउंटिंग सिस्टम को कहते हैं अकाउंटेंसी। अगला टर्म बढ़ाते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ समटाइम्स कंसिडर्ड एज सिनोनिमस, सेम मीनिंग। कई बार लोग इसको एक ही मतलब लगा लेते हैं, चलेगा, कोई बवाल नहीं है। जब तक हम अकाउंटिंग या प्रैक्टिकल वर्क नहीं करेंगे तब तक अकाउंटिंग, अकाउंट और ये बुक कीपिंग समझ में बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो मेन फंडा है प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल पेपर प्रैक्टिकल करने से ही समझ में आता है। सीधी सी से बात है, अगर कोई बहुत बढ़िया थ्योरी हमें कार चलाने के लिए, हमें कार चलाना है, खूब बढ़िया लिख के मेरे को दे दे क्या क्या करना है, और तब हमें प्रैक्टिकल करना हो कि कार चलाएं, तो पता नहीं कितने ठोकें, कई जगहों पर कार नहीं चला पाएंगे। और जब हम कार चला लेंगे, सीख लेंगे प्रैक्टिकली चलाने के लिए, थ्योरी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। उसके बाद कोई थ्योरी लिख कर दे और थ्योरी को पढ़ेंगे तो हम बेटर समझ पाएंगे चीज को। तो थोड़ा सा यही फंडा है, अकाउंटेंसी एक प्रैक्टिकल पेपर है। जब हम लोग वर्क करते हैं तब कहीं थ्योरी देखेंगे, उसके बाद तो ज्यादा समझ में आती है। बट यहाँ पर प्रैक्टिकल करने से पहले थ्योरी हो रही है, तो थोड़ी बहुत दिक्कतें आएंगी, घबराने की बात नहीं। अगला टर्म है अकाउंटिंग। इसको हिंदी में हम लोग लेखांकन भी कहते हैं। लेखांकन अगर कहें हिंदी शब्द का देखें तो लेखा जोड़ अंकन, जो लेखा मतलब लिखने से बनता है, यानी व्यापार में जो हमारे लेन देन हो रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, उनको कहीं न कहीं में लिखना है। तो कैसे लिखना है, रूल के अनुसार लिखना है, नियमों के अनुसार लिखना है, और साथ में उसके जो डाटा है, जो अंक है, अंकों के साथ लिखना है। लेखा बही में कुछ भी आप लिखते हो, अगर अंक नहीं लिखे, यानी मॉनेटरी फॉर्म उसमें नहीं है, तो लेखांकन उसको नहीं कह सकते, लेखांकन में नहीं आएगा हिंदी शब्द का मतलब। तो जिसने हिंदी वर्ड का आविष्कार किया इसके लिए बड़े सटीक वर्ड है। बाद में अंग्रेजी वर्ड अकाउंटिंग। अब देखो अकाउंटिंग में क्या कहा गया है, अकाउंटिंग किस कहते हैं। हम चाहे बुक कीपिंग के हैं, अकाउंटिंग के हैं, अकाउंटेंसी के हैं, सब के सब व्यापार से जुड़े हुए हैं। व्यापार हटा देंगे, ये तीनों वर्ड हट जाएगा, कोई मतलब इसका नहीं है। कहता है कि अकाउंटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording and communicating the required information relating to the economic events of an organization to the interested users of such information। ये जो है अकाउंटिंग एक इस प्रकार के प्रोसेस है, ये भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है
अकाउंटिंग जो है, लेखांकन भी एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में वही काम करते हैं, आइडेंटिफाई का काम करते हैं। आइडेंटिफाइंग क्या करना, आपको पहचानना पड़ेगा कि जो इवेंट है, जो ट्रांजैक्शन है, वो क्या है, वो व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है, ध्यान से पहचानिए। अगर गैर व्यापारिक है तो उसको छोड़ना है, अगर व्यापारिक है तो उसको लेना है। किसके लेना है? अकाउंटिंग पर्पज से लेना है। तो अकाउंटिंग एक प्रोसेस है, इसके अंदर आइडेंटिफाई करना है। जैसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, अब उसको मेजरिंग करना है। पहले हमने बताया था मेजरिंग कीजिए। मेजरिंग किस में करना? इन द फॉर्म ऑफ, इन द टर्म्स ऑफ मनी। जो इंसिडेंट हैं या इवेंट हैं उनको मेजर कीजिए, मेजरमेंट कीजिए कि मॉनेटरी फॉर्म में कितने रुपया का है। अगर जवाब मिलता है कि इतनी रुपया का है, तब उसको हम लोग अकाउंटिंग में लेकर आए, नहीं तभी वो अकाउंटिंग प्रोसेस में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। जैसे ही हमने मेजरिंग कर लिया, सपोज करें कि 500 किलो गेहूं खरीदा, हम व्यापारी हैं, गल्ले का व्यापार करते हैं, तो गेहूं, चना, दाल हम परचेज करेंगे, फिर उसको सेल करेंगे, परचेज करेंगे, सेल करेंगे। अगर हमने 500 क्विंटल गेहूं खरीदा, तो 500 क्विंटल गेहूं खरीदना एक इंसिडेंट है, पहचान लिया, वो क्या है? व्यापारिक इंसिडेंट है। अब सवाल है कि 500 क्विंटल है, तो मेजर कैसे करें? 500 क्विंटल लिखें या उसको कितना रुपया में है इसको देखें। तो 500 क्विंटल जो है वो मनी फॉर्म नहीं है, वो उसका वेट है, उसका क्वांटिटी है, और क्वांटिटी को इस अकाउंटिंग में नहीं लिखना है। इस अकाउंटिंग में लिखना है जो मॉनेटरी फॉर्म में आएगा। उस 500 क्विंटल को अगर हम मनी फॉर्म में कितना बता दें, कई हजार या कई लाख का वो है, तो वो जो रुपया के फॉर्म में आएगा, मनी के फॉर्म में आएगा, उसको ही हम अपने अकाउंटिंग में लेकर चलेंगे, उसको ही लेकर चलेंगे। तो पहचानना काम है, पहचानिए। जो लेन देन है, ट्रांजेक्शन जो है, वह व्यापारिक है या गैर व्यापारिक है। जो उसका व्यापारिक है उसको समझिए, और उसको समझने के बाद फिर उसको मनी टर्म्स में मेजर कीजिए। मेजर करने का काम ये होगा। जैसे ही मनी में मेजरमेंट कर लिया, तो उसका रिकॉर्डिंग करना है बही खाते में रूल्स के अनुसार, ठीक है। एंड कम्युनिकेटिंग द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक इवेंट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। और इस ऑर्गेनाइजेशन के रिकॉर्डिंग जो आपने कर लिया घटनाओं को, और उसको कैसे करना है कि जो यूजर्स हैं, जो हमारे इंटरेस्टेड पार्टीज हैं या जो ग्रुप्स हैं या जो यूजर्स हैं, ऐसे इंफॉर्मेशन के जो लोग यूजर्स हैं उन तक कम्युनिकेट करना है। इस प्रकार, इस तरह समराइज फॉर्म में कम्युनिकेट करना है ताकि कोई मीनिंग निकले, वो देखें, पढ़ें और समझ जाए, किसी निष्कर्ष पर निकल जाए। ऐसा नहीं कि उनको हमने इकोनॉमिक इवेंट्स को रिपोर्ट दिया, ये बनाकर अकाउंट दे दिया, वो पढ़ तो लिए लेकिन समझ नहीं पाए। जब वो समझ नहीं पाए, इसका मतलब उस फर्म में उन तक कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। अब ये यूजर्स कौन कौन है? किसी अकाउंटिंग के या अकाउंटेंसी के या अकाउंटिंग बुक के जो यूजर्स हैं, ये अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के जो यूजर्स हैं, ये मुख्य तौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक तो इंटरनल यूजर्स हैं, जिनको इस प्रकार की सूचना चाहिए, अकाउंट से संबंधित सूचना चाहिए ताकि वो डिसीजन ले सके, फ्यूचर में अपना कोई प्लानिंग कर सकें। अगर अकाउंट से संबंधित कोई सूचना नहीं मिलती है, उनको कम्युनिकेशन नहीं होता है, तो फिर वो कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे, कोई डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो ये इंटरनल यूजर्स हैं, जैसे मैनेजमेंट है, ऑनर्स हैं, पार्टनर्स हैं, ये इंटरनल हमारे हैं। और एक्सटर्नल यूजर्स भी होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। एक्सटर्नल में हमारे क्रेडिटर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, बैंकर्स हैं, फाइनेंसर हैं, डेट जो हमारे साथ डील करने वाले हैं, जो हमें लोन देने वाले हैं, या जो हमें हमारे कंपनी में या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्टर्स हैं, उनको भी चाहिए। ट्रेड यूनियंस हैं। तो इस तरह के ये हमारे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स हैं। तो इस तरह से पेश करना है कि जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, इस तरह से पेश करना है कि यूजर्स को सही फॉर्म में कम्युनिकेट हो जाए, ताकि एक निष्कर्ष पर पहुंचे और उस निष्कर्ष के आधार पर अपने प्लानिंग कर सके, डिसीजन ले सकें, इस तरह कर सकें। तो इस तरह का ये प्रोसेस है। तो अकाउंटिंग क्या है? यह एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग टेंशन को पहचानते हैं,
फिर इसको मॉनिटर में मेजरिंग करते हैं और इस प्रकार रिकॉर्डिंग करते हैं ताकि यूजर्स को सही सही इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो सके, जिसके आधार पर जो यूजर्स हैं किसी निष्कर्ष पर पहुंचे, किसी नतीजे पर पहुंचे। अब नतीजे पर कैसे पहुंचे? जो आपने इंफॉर्मेशन उनको दिया है उस इंफॉर्मेशन के आधार पर, और प्रॉफिट एंड लॉस ये भी इंफॉर्मेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस है तो प्रॉफिट निकला होगा या फिर लॉस निकलेगा या फिर पोजीशन का पता लगेगा। तो इससे वो समझ पाएंगे, इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि व्यापार हमारा लॉस में चल रहा है या प्रॉफिट में चल रहा है, क्या चल रहा है, कितने हमारी देनदारियां हैं, कितने हमारे डेटर्स हैं, कितने हमारे लायबिलिटीज हैं। इन तमाम सूचनाएं मिलती रहती हैं। ये सूचनाएं या तो बाहर वालों को जरूरत है वो समझें या फिर इंटरनल वाले हैं वो समझें, इसकी जरूरत होती है। मालिक भी जानना चाहता है, मैनेजमेंट भी जानना चाहता है, कई बार हमारे वर्कर्स हैं वो जानना चाहते हैं, ट्रेड यूनियन जानना चाहते हैं। तो इस तरह से इसको बनाना, कम्युनिकेट करना है कि इनको सूचना मिल जाए जो इनको चाहिए, जो यूजर्स हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात कुछ तो समझ में आ जाएगी। पूरी बात नहीं समझ में, ये बता दे रहा हूं, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकल काम नहीं करें तब तक कि परफेक्ट बात पूरी हमारे दिमाग में एडजस्ट नहीं होती है। तो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। इस शब्द को जरा बाद में हम फिर डिफाइन करेंगे, समझाएंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।